नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को हटा दिया गया है और हटाए जाने की जो प्रक्रिया है हाईकोर्ट के थ्रू हुई है और मामला जो है वो बहुत संगीन है और जिसने शिकायत की है उसका आरोप है कि उसको एक ही दिन में, चूंकि जांच में पाया भी गया है कोर्ट के सामने, एक ही दिन में 15 बार डीजीपी की तरफ से कॉल की गई। ये क्या इन्वॉल्वमेंट थी, किस चीज में, क्या ये पूरा मामला है, किसने शिकायत की, क्यों शिकायत की, जिस पर एक डीजीपी को हटाया गया, एक बड़ी बात होती है। एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है हाँ। क्योंकि इस तरह से डीजीपी को इतना इजीली, जब तक बहुत सीरियस डीजीपी के अलावा एक एसपी पर भी गाजगिरी है। गाजगिरी है, हाँ। हटाना बहुत नामुमकिन सी प्रक्रिया होती है, लेकिन हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। दरअसल ये मैटर इस तरह का है, निशांत शर्मा नाम का एक व्यापारी है जो कि होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसने एक शिकायत की थी जिसमें से कहा था कि अगस्त में इसके ऊपर एक हमला होता है गुरुग्राम में। ये कहता है एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर और जो इसका बिजनेस पार्टनर है वो इसमें इन्वॉल्व होता है इस पर हमला कराने में। यह आरोप उस व्यापारी की तरफ से लगाए गए और उस समय इन्वेस्टिगेशन चलती रही इस मामले में, केस रजिस्टर्ड हो गया था हालांकि। इसके बाद इस पर एक और इन बिटवीन एक और हमला होता है इसके ऊपर, और वो हमला होता है अक्टूबर के महीने में। अच्छा। जिसमें ये कहा जाता है इसकी तरफ से कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर जगह पर रोका गया हिमाचल में, मैक्लोडगंज थाना अंतर्गत, और वहां पर मुझे धमकी दी गई और मुझे थ्रेट किया गया। और ये आरोप लगाया कि अब ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है ये कहीं ना कहीं डीजीपी जो है वो दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, और उससे पहले उसी दिन डीजीपी ने उनको 15 बार कॉल की, मिस्ड कॉल की, और ये कहा कि शिमला और मुझसे मिलो। ये इतना आसान है क्या? मतलब कि एक डीजीपी रैंक का ऑफिसर, अगर एक मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि इन्वॉल्वमेंट थी, तो डीजीपी क्या खुद इस तरीके की पर्सनली चीजों को लेगा? मतलब ये इतना, देखिए अब ये बात, क्योंकि अब तो हाईकोर्ट के थ्रू मामले साफ है, हाईकोर्ट ने इसमें इंटरवीन करना पड़ा और हाईकोर्ट को कहना पड़ा। मेरा सवाल ये है कि डीजीपी लेवल का अधिकारी क्यों इस तरीके की दिलचस्पी ले रहा यही था? समझ नहीं आ रही कि क्यों दिलचस्पी ले रहा है, क्या बिजनेस टर्म है, दूसरी पार्टी का ऐसा कौन सा आदमी है जिससे बड़े अच्छे बिजनेस टर्म्स हैं, या क्या टर्म्स हैं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो हमला, जो भी लेटेस्ट वाला मैं आपको अक्टूबर का बता रहा हूँ, उसमें धर्मशाला में कोई भाग नुसाग एक इलाका है जहां पर ये गाड़ी इनकी रोकी गई और उसके बाद ये धमकाया गया। इसने अगले दिन हाई कोर्ट में एक ईमेल डाली और जिसमें सारा बताया कि डीजीपी इस पूरे मामले में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे उनके परिवार मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरे परिवार को खतरा है उनसे। और उसके बाद हाई कोर्ट और जो कांगड़ा के एसपी हैं शालिनी, उनका भी जिक्र किया गया। आप सोचिए, इतनी गंभीर जब धमकी दी गई तो भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद जाकर नवंबर के मिड नवंबर में मुकदमा दर्ज होता है, दूसरे वाला। पहला हो गया तो गुरुग्राम में, दूसरा मुकदमा नवंबर में होता है। इन बिटवीन डीजीपी ने भी एक कंप्लेंट करी कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, और ये उसमें भी एक मुकदमा दर्ज हुआ। सवाल ये उठता है कि डीजीपी जिनका नाम संजय कुंडू है, जो काफी फेमस डीजीपी हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, उनको हटाने की नौबत आ गई। आप सोचिए, किसी डीजीपी पर अगर गाज गिरे और वो भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर, हाईकोर्ट के थ्रू हटाया जाए तो ये अपने आप में बड़ा संगीन मामला दिखता है। इससे दिखता है कि कोई जबरदस्त कनाइवेंस एक्यूज्ड के साथ थी डीजीपी साहब की, और यही वजह रही कि उनको हटाया गया। कुछ पर्सनल मामला लग रहा है, कुछ जैसा लग रहा है जिसमें से कोई पर्सनल खुन्नस थी, वरना एक डीजीपी रैंक का अधिकारी क्यों उसमें कूदेगा? अगर कोई काम कराना भी है तो किसी के थ्रू कराएगा। मान लीजिए एसपी के थ्रू अगर कराई जाए तो खुद की जो इन्वॉल्व, चूंकि हाईकोर्ट में ही पाया गया ना कि एक दिन में 15 कॉल डीजीपी ने की। सोचिए आप, एक दिन में हाँ, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, और यूजुअली अमूमन ये ऑब्वियसली कोई एसएचओ लेवल का अधिकारी या एसीपी लेवल का वही करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि कई और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अगर वजह क्या समझ में आ रही, क्यों ये इतना जो दिलचस्पी डीजीपी की रही या एसपी की रही, क्यों रही, क्या वजह कुछ समझ में आई है क्या? देखिए, तो वेस्टेड इंटरेस्ट ही लग रहा है, और ये अभी उनको उनके पदों से हटा दिया गया, और ये कहा है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए पुलिस को कि मामला दरअसल है क्या। क्योंकि 25 तारीख को जो हमला होता है, वो 25 अगस्त को जो सबसे पहला हमला होता है गुरुग्राम में, उसमें वो खुद और उनका 2.5 साल का बेटा जो है वो जख्मी हुआ था। अब सोचिए, जब उन पर हमला होता गुरुग्राम में, और उसके तार हिमाचल से जुड़े थे, सीसीटीवी फुटेज भी निकालेगी, उस केस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। 2 महीने के बाद धर्मशाला में भी उनको एक जगह रोककर धमकी दी गई निशांत को, और ये कहा गया कि भाई, मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन के पीछे अगर डीजीपी पड़ा हुआ है तो क्या ऐसा उस बिजनेसमैन में खास है भाई?
क्या और क्या उसका प्रोफाइल है, डीजीपी का अलग प्रोफाइल होता है। डीजीपी का अपना क्या इंटरेस्ट है कि जो उस बिजनेसमैन में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? सही बात है। पहला जो इसमें मामला जब अगस्त में हुआ था उसमें एक पूर्व आईपीएस का भी नाम आ रहा था, तो वो कौन है आईपीएस ये भी क्लियर होना चाहिए जो इस पूरे मामले में शामिल था। ये भी चेक होना चाहिए कि निशांत शर्मा का क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्यों भाई होटल एक व्यवसायी के पीछे, क्योंकि दूसरी पार्टी से आप मिले हुए हो और आप उसको धमका रहे हो, उसको बुला रहे हो, उसको कह रहे हो मेरे पास आके मिल मुझसे। 15 बार आप कॉल कर रहे हो। आप सोचिए अगर एक दिन में 15 कॉल आप कर रहे हो और वो भी कई कॉल तो मिस्ड कॉल होगी, वो डर गया कि डीजीपी का कॉल आ रहा है बार बार मुझे। तो आप सोचिए किस लेवल तक जाकर डीजीपी जो है वो फेवर कर रहे थे एक आदमी का। और यही बात हाईकोर्ट के संज्ञान में आई तो उन्होंने यही बोला कि ये काम डीजीपी का नहीं है, ये काम किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर का नहीं है। आपको वहां इसलिए रखा गया है कि कानून और व्यवस्था मेंटेन रहे। इतनी ज्यादा वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है कि जिसमें आप जरा सी भी गलती करते हैं आप बदनाम हो सकते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि मुझे लगता है कि शायद कानून का उनको डर नहीं रहता, उनको लगता है अब तो मैं इलाके का बॉस हो गया, सब मेरे जेब में है, मेरी जेब में। शायद यही वजह हो सकती है कि वो किसी से डरते नहीं और उनको लगता है कि मेरा जो लेवल है इक्विवेलेंट टू सीएम है, क्योंकि भाई डीजीपी तो टॉप पुलिस ऑफिसर है वो स्टेट का। और ऐसे आप सोचिए हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो अपने आप में बड़ी चीजें। लेकिन ठीक है, एक डीजीपी समझने लगे कि सब कुछ मेरी जेब में है, लेकिन डीजीपी अपने अंदर खाने तो ये समझता है ना कि क्या चीज़ें मेरी जेब में हैं और क्या नहीं है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे अधिकार क्या है और मेरे कर्तव्य क्या है, ये तो पता होता है ना हर डीजीपी बिल्कुल पता होता है। लेकिन आप वही सोचिए ना, जब आपके पास पावर आ जाती है, जब आपके पास आपको लगता है कि पैसे वाले पावर आ जाएगी कि दिमागी काम करना बंद कर देगा क्या? ऐसा ही होता है जब पैसे वाले लोग आपके आगे खड़े होते हैं आकर और वो आपको लाइजन करने के लिए तैयार होते हैं और आपके पास इतने पावरफुल आप पोजीशन पर हैं। आप एक तरह से आप सोचिए स्टेट में जो सीएम है उसी के इक्विवेलेंट दर्जा होता है डीजीपी का। आप सोचिए, तो इसमें गवर्नर को इंटरवीन करके ऑर्डर निकालना पड़ा कि भाई इनको हटाइए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया था। और आज इसमें ऑर्डर आया है अनूप, इसमें आज उन्होंने फॉर्मली ऑर्डर निकाल दिया है हिमाचल सरकार ने, जिसमें कहा है कि इनको हटा दिया गया है। तो आप सोचिए कि इतनी मतलब सेंसिटिव, बट वजह क्लियर नहीं हो पा रही है कि क्यों, वो इंटरेस्ट किस चीज़ का है। एक होटल व्यवसायी, होटल कारोबारी के पीछे अगर डीजीपी की इन्वॉल्वमेंट इस लेवल की है, मैं तो कह रहा हूँ निशांत का भी एंटायर बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। हाँ। कि भाई अगर उसने इतनी हिमाकत की, हिमाकत नहीं कहूंगा मैं इसको, एक दूसरे ये तो उसकी दिलेरी ही है ना कि वो तो हाईकोर्ट गया ना भाई, उसने तो लीगल रास्ता अपनाया ना। अगर डीजीपी साहब अगर उनको लगता है कि उनका पक्ष मजबूत है तो वो उन्हें अपने कोर्ट के पटल पर उस चीज को रखनी चाहिए आगे, या जांच एजेंसियों के सामने रखनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई हाई कोर्ट के जजेस जो है वो किसी डीजीपी से कॉन्टेक्ट रखते हो, जो मटेरियल आया होगा ऑन रिकॉर्ड उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। ये तो वाजिब सवाल है ना कि एक ही दिन में आप एक होटल में से 15 बार कॉल, कोई निजी आपका कोई फैमिली फ्रेंड तो है नहीं कि जिसको आप 15-20 बार कॉल कर रहे हैं, वो तो आपके खिलाफ शिकायत कर रहा है ना कोर्ट में। नहीं फैमिली फ्रेंड तो नहीं। अब इसमें मेरे पास हाई कोर्ट का देखिए ऑर्डर भी है। जो ये ऑर्डर है ये हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है जो शिमला में उसका ऑर्डर है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस है रामचरण राव और जस्टिस ज्योत्सना दुआ, इन दो जजेस की बेंच ने पूरा ऑर्डर दिया है। और आप सोचिए कि इन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। और कांगड़ा के एसपी पर भी सवाल उठाए हैं, जो लेडी एसपी है शालिनी, उन पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। जो दूसरा मामला था, मुकदमा दर्ज नहीं किया इसमें। जब उनको धमकाया गया निशांत को अक्टूबर के महीने में, तो मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी भाई कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं, क्या बिजनेस राइवलरी है इनकी, डीजीपी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पहले मामले में क्या इन्वॉल्व। इसका मतलब तो साफ है कि क्या दोनों मामले कनेक्टेड हैं एक दूसरे से या नहीं। ये भी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पहला मामला भी कहीं गुरुग्राम वाला कनेक्टेड तो नहीं है दूसरे वाले ठीक है। अब जो इंटरनल इंक्वायरी होगी, इंटरनल इंक्वायरी के हश्र हमने बहुत देखे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब इस इंटरनल इंक्वायरी से क्या उम्मीदें लगाई जाएं? देखिए उम्मीदें तो हम पॉजिटिव ही लगाते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव क्यों बोले। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कितने तो पुलिस के किस्से मैंने आपसे ही सुने हैं, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के भी किस्से सुने और बाहर की भी इंटरनल इंक्वायरी में बहुत कुछ चीज़ें। इसमें क्या कोई और रास्ता भी बचता है अब शिकायतकर्ता के पास? देखिए सुप्रीम कोर्ट चले गए डीजीपी, वो अपनी बात रखेंगे वहां जाकर। अच्छा, इस बीच सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब देखना यही है कि एक हाई कोर्ट ने इतना सख्त ऑर्डर अगर पास किया हो, तौर पर अगर एक हाई कोर्ट राज्य के सूबे के डीजीपी को हटाने की बात कर रही है, हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं और हटा भी दिए गए हैं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट आखिर व्यापारी के साथ क्या थी, ये भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यथा योग्य मंच पर होना चाहिए, न्यायालय की चौखट पर ये पूरा मामला आईने की तरह साफ होना चाहिए। तभी पता चलेगा सत्य क्या है और झूठ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, क्यों इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।